ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ नाम का देश था जिसके राजा का नाम खड्ग बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। वह बहुत ही बिगड़ैल था, जिसकी धूम पूरे राज्य में थी। वो सभी महात्तों से वह काबू में नहीं आया। महावत जो भी उसके पास जाता, सबको वह मार डालता था। हाथी के पांव में जंजीर बंधी थी। उसके दुख से राजा बहुत दुखी थे। राज्य के सभी महावत को बुलाकर राजा ने कहा कि जो भी महावत इसे काबू में कर लेगा, उसे बहुत सा धन दे करके उसका सम्मान करूँगा। तब नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में जा रहा था। उसके सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी बहुत ही बिगड़ैल है, आपको मार डालेगा, आप वहाँ नहीं जाइए। संत ने कहा, देखो तुम, श्री नारायण जी की कृपा कैसे होती है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारेगा? मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने यह देखकर कहा कि ये कैसा चमत्कार। राजा तक खबर पहुँच गई। राजा भी वहाँ आ गए। राजा ने देखा हाथी साधु के सामने खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे को आने के लिए कहा। तब हाथी ने पुनः चरण वंदना की। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कते ही हाथी ने अपनी देह त्याग दी, देवदेही पाई, विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका नित्य मैं पाठ करता हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, श्री गीता जी के 16वें अध्याय का ऐसा है महात्म्य। तो गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य, यदि हम इसे नित्य पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों को जो शुद्ध कर देता है। यदि हमसे जीवन में जाने अनजाने में कोई अधर्म हो जाता है, जीवन के पालन में यदि हमसे कोई चूक हो जाती है, तो गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य पढ़ने से समस्त कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में सद्गति को प्राप्त होता है। तो हमें अवश्य ही गीता के पाठ का अध्ययन करना चाहिए। इसका अनेक लाभ है, जैसा कि आपने सुना। के अध्याय से राजा और प्रजा सब